बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव था जिसे लोग सूर्यपुर कहते थे। इस गांव के चारों ओर घना जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन कोई भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। गांव में एक नटखट लेकिन जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम आदित्य था। वह हमेशा उस जंगल के बारे में सुनकर सोचता था, आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन सूर्य ढलने वाला था। आदित्य ने ठान लिया कि वह जंगल में जाएगा और उसकी सच्चाई जानकर रहेगा। जंगल के अंदर घुसते ही आदित्य ने महसूस किया कि वहाँ कुछ अलग ही माहौल है। पेड़ों की पत्तियां सुनहरी चमक रही थी और एक मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंज रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक चमचमाता पानी का झरना बह रहा था और उसके पास एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और अचानक एक रहस्यमय प्राणी प्रकट हुआ। वह प्राणी सुंदर चमचमाते पंखों वाली परी थी। उसने कहा, आदित्य, तुम पहले इंसान हो जो इस जंगल में सच्चे मन से आया है। यह पत्थर सत्याग्रह है। जो भी इसे छूता है उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है। आदित्य ने परी से पूछा, अगर यह जंगल इतना जादुई है तो लोग इसे डरावना क्यों समझते हैं? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो निस्वार्थ और साहसी होते हैं। जो स्वार्थी होते हैं उन्हें यह जंगल भ्रम में डाल देता है और वे रास्ता भूल जाते हैं। आदित्य ने सत्याग्रह का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया। उसने गांव में पानी की समस्या हल कर दी, बीमार लोगों को ठीक किया और यहाँ तक कि जंगल को लोगों के लिए सुरक्षित बना दिया। धीरे धीरे जादुई जंगल का डर गांव वालों के दिलों से खत्म हो गया और वह गांव का सबसे प्यारा स्थान बन गया। आदित्य की सच्चाई, साहस और निस्वार्थता ने न केवल जादुई जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चे दिल से किए गए काम हमेशा दुनिया को बदल सकते हैं। अंत में वह पत्थर हमेशा के लिए गायब हो गया, लेकिन आदित्य ने लोगों के दिलों में एक ऐसी रोशनी जला दी जो कभी बुझ